we saw a grammar part. In this grammar part we see the am is are, was, were and has and have and verb ing. Okay, so in this video we see adjective describing words. Adjective describing words. First what we see, we have learned about nouns and नेमिंग वर्ड्स. तो बच्चों हमें इसका नाम आपको पता है, नाम का मतलब क्या होता है, हमारे जो नाम होते हैं राम, श्याम, प्रियंका, माधुरी, जैसे कि गणेश, रमेश, हाँ ये क्या होते हैं, अलग अलग से हमारे क्या होते हैं, नाम होते हैं. सो ये नाम होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड. ये जो नाम होते हैं और उस नाम के बारे में हम क्या बताते हैं, जानकारी बताते हैं. जैसे कि राम इज अ क्लेवर बॉय, राम इज अ क्लेवर बॉय. तो राम कैसा बॉय है, राम कैसा लड़का है, अ क्लेवर बॉय. तो वो क्या है, बहुत ही होशियार है. राम बहुत ही होशियार है. तो होशियार क्या है, एडजेक्टिव. होशियार का मतलब क्या है, एडजेक्टिव. क्या राम के बारे में क्या बताते हैं, क्वालिटी क्या करते हैं वहां पे बताते हैं. इसका मतलब एडजेक्टिव में हमें क्या बताना है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताने हैं. जैसे कि अ ब्रेव लायन, अ ब्रेव लॉयर. तो बच्चों यहाँ पे देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अ ब्रेव लॉयर. तो लॉयन कैसा है, ब्रेव है. लॉयन कैसा है, ब्रेव. दिस इज द एडजेक्टिव, दिस इज द एडजेक्टिव. तो वो क्या होता है, उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसके बारे में क्या बताते हैं, जानकारी बताते हैं. ब्रेव, ब्रेव का मतलब है जानकारी बताते हैं. फॉर एग्जांपल अ बिग एलिफेंट, अ बिग एलिफेंट, बिग एलिफेंट. तो बच्चे आप मुझे बताओ, बिग एलिफेंट, एलिफेंट कैसा होता है, ज्यादा होता है, मोटा होता है, पतला होता है, कैसा होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है. अ बिग एलिफेंट. तो एलिफेंट कैसा होता है, बहुत ही बड़ा होता है. तो ऐसे होता है स्मॉल एलिफेंट, स्मॉल वो छोटा होता है. लेकिन वो थिनर एलिफेंट और थिनेस्ट एलिफेंट ऐसे कोई होता है क्या, नहीं होता. तो इसका मतलब क्या है, बिग एलिफेंट. तो ये क्या है, बिग, ये उसके बारे में क्या बताते हैं, जानकारी बताते हैं. क्या बताते हैं उसके बारे में, जानकारी. और बिग एलिफेंट, तो एलिफेंट कैसा है, बिग है. तो एलिफेंट अ बिग एलिफेंट. नेक्स्ट अ हैप्पी चाइल्ड, अ हैप्पी चाइल्ड. हैप्पी चाइल्ड, वो बच्ची कैसी है, वो हैप्पी चाइल्ड, वो बच्ची कैसी है, बहुत ही अच्छी है. अच्छी, वो बच्ची कैसी है, बहुत ही अच्छी बच्ची है. दैट कॉल्ड हैप्पी. हैप्पी क्या है, उसके बारे में जो चाइल्ड है हैप्पी, वो बच्ची कैसी है, खुशी है. उसके पास क्या है, वो बहुत ही बढ़िया है, अच्छी है. और हैप्पी चाइल्ड, बच्ची अच्छी है. तो इसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको दिख रहा हूँ, लुक एट द पिक्चर्स एंड कलर देम. तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखो मैं आपको आई विल शो यू सम पिक्चर्स. इन दैट पिक्चर्स यू हैव टू कलर देम पिक्चर्स. ओके, सो सी लुक एट द पिक्चर्स एंड कलर देम. तो बच्चों यहाँ पे देखो रेड एप्पल. तो यहाँ पे रेड, आर ई डी, रेड वो क्या क्या है, ब्लैक कलर में लिखा है और उसे क्या क्या है, बोल्ड किया है. तो यहाँ पे क्या करना है, और रेड एप्पल. तो ये रेड क्या है, एडजेक्टिव है. रेड क्या है, एडजेक्टिव. तो ऐसे आपको क्या है, सेंटेंस में जो बोल्ड कलर का ब्लैक कलर है, उस ब्लैक कलर में आपको क्या करना है, वो कलर्स आपको यहाँ पे फिल आउट करने. ओके, सो फर्स्ट वन वी सी अ रेड एप्पल. तो रेड को एप्पल को कौन सा कलर करना है, यहाँ पे रेड कलर. नेक्स्ट अ पिंक अम्ब्रेला. तो अम्ब्रेला के कैसी है, अम्ब्रेला पिंक कलर की क्या है, अम्ब्रेला है. तो हमें क्या करना है, इस अम्ब्रेला को पिंक कलर से कलर करना है. नेक्स्ट व्हाट इज इट, वेरी गुड, इट इज अ क्रो, अ ब्लैक क्रो. तो कैसा कौवा है, काला कौवा. तो कौन सा कलर हम यहाँ पे करेंगे, इसको ब्लैक कलर. ओके, सो नेक्स्ट वन व्हाट इज इट, दिस इज द कैट. वेरी गुड, अ ब्राउन कैट. तो इस कैट को कौन सा कलर करना है हमें, ब्राउन. तो बच्चों इसी तरह से आपको ये जो फ्यू पिक्चर्स आर देयर, सो दिस पिक्चर्स, these pictures we have to color and we have to read the sentence and fill out the colors. Okay, in that sentence there are given some colors.
तो बच्चों यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से जो बोल्ड ब्लैक कलर है, उस बोल्ड ब्लैक कलर में आपको कलर्स के नेम दिए गए हैं, वो कलर्स के नेम आपको क्या करना है वहां पे फिल करने हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन वी सी अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो हमें बच्चे यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव वर्ड्स हमें क्या करना है यहाँ पे अंडरलाइन करना है। और वाइज आउल कैसा है, वाइज है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे WISE, वाइज को क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट बजी बी, तो बजी बी, तो बी कैसे कहते हैं, गुनगुन करते हैं, उसको कहते हैं बजी बी, तो हम क्या करेंगे यहाँ बजी को क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट ब्रेव लायन, मैंने पहले आपको बताया लाइन कैसा है ब्रेव, तो हम ब्रेव को क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट अ क्वाइट माउस, तो माउस कैसा है, माउस चुपचाप खड़ा है, तो हम क्या करेंगे क्वाइट, ये क्या हो गया एडजेक्टिव, तो हम क्या करेंगे QUIT, क्वाइट को यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। इसी तरह से आपको ये जो फ्यू सेंटेंस आ रहे हैं दैट सेंटेंस यू हैव टू अंडरलाइन। ये ऊपर वाले हैं जो मैंने आपको बताए, तो आपको क्या करना है, जो नीचे वाले सेंटेंस है उस सेंटेंस को आपको क्या करना है एडजेक्टिव फाउंड, यू हैव टू फाउंड द एडजेक्टिव एंड अंडरलाइन द words. Okay, so next one we see complete each sentence with the correct describing words. Okay, this is the homework for you, you have to complete in your home. Okay, complete each sentence with the correct describing words. तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया है, इसमें से जो वर्ड्स नहीं है वो ऊपर दे, लॉन्ग, हेवी, हॉट, स्वीट एंड रेड। तो बच्चों आपको क्या करना है, सही जो वर्ड है करेक्ट वर्ड है वहां पे आपको क्या करना है यूज करना है। आपको क्या है ऊपर वर्ड्स दिए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर नंबर 23। इन दैट चैप्टर नंबर 23 वी सी द ऑपोजिट वर्ड्स, वी सी द ऑपोजिट वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट वी सी द ऑपोजिट वर्ड्स। यू नो अबाउट ऑपोजिट वर्ड्स? अपोजिट वर्ड्स का मतलब होता है विरुद्धार्थी शब्द। इसका मतलब होता है हॉट कोल्ड, हॉट का मतलब होता है क्या, बहुत ही बर्न, बर्न का मतलब हॉट मतलब गर्म होता है, और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। उसके विरुद्ध, उसके जो विरुद्ध है उसे क्या कहते हैं हम अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि फास्ट स्लो, कोई तेज भागता है कोई स्लो भागता है, तो उसे हम क्या कहेंगे अपोजिट वर्ड। तेज भागने के यानी जोर जोर से भागना, और स्लोली भागने का मतलब स्लोली धीमी धीमी गति से भागना। तो ये दोनों वर्ड्स क्या हो गए, उसके अपोजिट्स हो गए। ये कैसे भागता है, ये तेज भागता है, तो ये कैसे भागता है स्लो भागता है, तो हम क्या कहते हैं कंपेयर करते हैं, दैट्स कॉल्ड अपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट ड्राई वेट। तो बच्चों इस तरह से आपको क्या करना है, रिच पुअर, इसी तरह से आपको यहाँ पे वर्ड दे, लुक एट द पिक्चर्स एंड चूज द करेक्ट अपोजिट। तो बच्चों यहाँ पे स्मॉल, यंग, एम्प्टी, रॉन्ग, सैड, नाइट, शॉर्ट एंड आउटसाइड। So there are some words are here given. So in the first question A, old, young, right, wrong, happy, sad, big, small, big, short, full, empty, tall, big, small, tall, short, day, night, inside and outside। इसी तरह से आपको बच्चों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये सब आपको फिल आउट करना है। ओके, सो वी सी द नेक्स्ट पेज नंबर 41। इन दैट पेज नंबर 41 वी सी द फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अपोजिट। तो यहाँ पे सेंटेंस है, उस सेंटेंस में हमें क्या करना है अपोजिट वर्ड्स वहां पे लिखना है। तो फर्स्ट वन आई विल राइट हियर, सो सी द प्रिंसेस वाज The princess was beautiful. But the witch was
which was, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो ये जो रानी है, जो प्रिंसेस, जो परी है, जो प्रिंसेस है, वो कैसी है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसका अपोजिट वर्ड क्या है, ब्यूटीफुल, अगली। अगली का मतलब क्या होता है, क्रूर। तो सुंदरता भी है और अगली, तो विच कैसी है, अगली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे UGLY, अगली। हाँ, तो ये क्या है, उसका अपोजिट मीनिंग है। नेक्स्ट सेकंड वन, द फायर इज अ हॉट, फायर इज अ हॉट, तो आग कैसे होती है बच्चों, बहुत ही गर्म होती है। बट आइस इज, तो आइस कैसा होता है, आइस बर्फ कैसा होता है, कोल्ड। वेरी गुड, COLD, कोल्ड। इसका मतलब क्या होता है, ठंड। तो ये क्या होता है, गर्म है, ठंड। तो ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, अपोजिट वर्ड्स, हॉट, cold, beautiful, ugly. Those are the opposite words. We have to written here. Okay. So next question number C. Write the opposites from the boxes. तो बच्चों इस बॉक्स में से आपको क्या करना है, समर, वीक, रॉन्ग, डर्टी, शार्प, शैलो, लास्ट एंड डाउन। तो यहाँ पे करना है विंटर, समर, ब्लंट, डीप, फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग, राइट, क्लीन, अप। ये सब आपको क्या करना है, घर में आपको क्या करना है, solve करना है। Okay, this is the homework for you, so you have to solve in your home. Okay, and next last one we see the days of the weeks. Okay, you know about the days of the weeks. Okay, you can tell me the name of the days. Okay, very good. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Okay, how many days of the weeks, 7, how many days in the week, 7 days. Okay, so which 7? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Here are the names of the days of the weeks. Okay, so all of you open your page number 42. In that page number 42 we see the days of the weeks. So all of you see there, they start with the capital letters. तो बच्चों हम जब ये लिखने वाले days of the weeks, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे कैपिटल लेटर्स में क्या करना है, हमें वहाँ पे लिखना है। Okay, so I will rub that all. How many days in our week? 7 days in a week. So which one are there? We see here Sunday, 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 MONDAY, Monday. You have to write down that time. You have to write the first letter always capital. You have to write down first letter always capital. Okay, they start with the capital letter. तो इसका मतलब क्या होता है, जो पहला अक्षर होता है वो always क्या होता है, capital होता है। Today and tomorrow do not have capital letters. Today हम लिखते हैं और tomorrow जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे capital letters होंगे क्या, नहीं, हाँ, तो वहाँ पे हम small letters लिखे तो भी चलेगा। Okay, so that time, but in that we have to write the days of the weeks. That time we have to write the first letter capital. Okay, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and 7th one Saturday. तो बच्चों आपको क्या करना है, ये जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये आपको क्या करना है, रीड करके रखना है। इट्स वेरी important for our exam. So all of you read out all the days of the weeks. Okay, तो बच्चों ये रीड करके रखना है, उसका स्पेलिंग आपको क्या करना है, याद रखना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. It is very important for our exam. Okay, so there are some questions in that days of the week. So we see here. So first one, question A.
complete the sentence using the days of the weeks. The day dash and the begin with the letter T. The days अथवा यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द डेज ऑफ द वीक्स. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डेज ऑफ द वीक्स यहाँ पे लिखना है. द डेज डैश डैश एंड द डैश begin with the letter T. Next, the first day of the week is dot dot. The last day of the week is dot dot. Today is dot dot. And I don't go to school on a dot dot or dot dot. तो बच्चों यहाँ पे जो फिफ्थ वन क्वेश्चन है क्या बताया, आई डोंट गो टू स्कूल ऑन डॉट डॉट और डॉट डॉट. तो छुट्टी पे और हम हॉलीडे और संडे वी आर नॉट गोइंग टू द स्कूल. बराबर, हम हॉलीडे और संडे को स्कूल को जाते हैं क्या, नहीं. नेक्स्ट, टुडे. टुडे इज व्हाट डे, टुडे इज अ फ्राइडे. तो आपका आज कौन सा दिन है वो दिन आपको कहना है वहां पे लिखना है. नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग लेटर्स टू फॉर्म डेज ऑफ द वीक. तो बच्चों यहाँ पे क्या है, मिसिंग लेटर्स है. तो वहाँ पे कौन सा लेटर्स आते हैं वो क्या करना है आपको वहाँ पे लिखने हैं. इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इसका स्पेलिंग आपको आना ही चाहिए, आपको आना ही चाहिए. इट इज आल्सो फॉर योर होमवर्क, यू हैव टू रीड द एंड स्पेल आउट ऑल द डेज ऑफ द वीक्स. Okay, so today we will complete here our all the syllabus. Okay, so in your grammar part, this is the 1 to 24 chapters are there, so you have to study hard. Okay, so this is very important for our exam, so all of you this days of the week you have to read. Okay, so in that 1 to 24 there are some curious difficulties are there. You can call me, otherwise you can give me the message. Okay, thank you students.